अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान की तरफ से एक डिटेल्ड लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए, और जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके लिए, जिसमें उन्होंने तफसील से जिक्र किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मजालिम हुए हैं पिछले 2 साल से, और जो इमरान खान जेल के अंदर और जेल से बाहर चीज़ें फेस कर रहे हैं। उस सारी चीज़ को उन्होंने इस लेटर में एड्रेस किया है। एक चीज़ याद रखें कि इमरान खान ने पिछले एक अरसे से इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के साथ बात की है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ जो है उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हायर अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने कोई ख़ास इस तरीके से लेटर लिख के फॉर्मल तरीके से बात नहीं की है। ये काफ़ी अरसे के बाद वो ये काम कर रहे हैं और अदलिया के साथ ही कर रहे हैं। जितनी भी खस्ता हाल पाकिस्तान की जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो माहौल है, जो अदलिया का निज़ाम है, वो बेशक बुरा है, लेकिन स्टिल इमरान खान ने जिस तरीके से उम्मीद लगाई हुई है इस जुडिशरी के साथ, ये खान साहब को दाद देनी चाहिए। बहरहाल इस लेटर को देखेंगे क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के फ्यूचर के लाएअमल के बारे में आपको पता लग रहा है। 8 फरवरी को और उसके आसपास के दिनों को लेके पीटीआई बहुत बड़े प्लान्स करके बैठी है। मास्टर प्लान जो है उन्होंने सोच के रखे हैं, वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, इमरान खान खुद इस सारी चीज़ को बैक कर रहे हैं। तो इस लेटर से आपको उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है, ये को रिलेटेड है, इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसके ऊपर बात करनी है वो है जी इमरान रियाज खान साहब। वो पाकिस्तान के जी सबसे मशहूर सबसे सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं। आई एम श्योर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका सबको पता है, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि वो मिसिंग पर्सन हो गए थे। कोई पता नहीं था वो बंदा ज़िंदा है, मर गया है, किधर है। फिर एक दिन वो रिकवर हो जाते हैं। उनकी हेल्थ क्लियरली डिक्लाइन थी, बुरा हाल था, बातचीत से पता लग रहा था इस बंदे ने बहुत कुछ फेस किया है। फिर उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ हुए, इवेंचुअली उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल रिज्यूम किया। उसके बाद वो फिर अरेस्ट हो जाते हैं, फिर उनको उठा के ले गए, उनके घर की रेड कर दी। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस इंसान ने, इस सहाफ़ी ने पाकिस्तान के अंदर फेस नहीं की। अब ये सारी सूरत हाल रहती है और अब वो यूके मूव कर गए हैं, यूके चले गए हैं। पाकिस्तान में लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी किस रास्ते से इमरान रियाज खान है वो मुल्क से भागे हैं, कौन सा रास्ता चूज़ किया था। जैसे चोर रास्ता को इनको मिला था, क्या ये एक इंसान जो है डर गया है, ये डर के भागा है मुल्क से। ये सारी बातें हो रही हैं। लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं। जिन सर्कमस्टांसिस से ये एक इंसान गुजरा है वो उन्हीं को पता है, और बल्कि पाकिस्तान की सारी आवाम को पता है कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। अगर वो मुल्क से जा रहा है, ये उसको पता है किस दिल से उसने ये चीज़ जो है वो अडॉप्ट की है, ये ऑप्ट किया है ऑप्शन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो किसी ने नहीं पूछा इमरान रियाज खान के इस सारे मामले से मुतल्लिक। और वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इतने बड़े यूट्यूब चैनल को चलाने वाला सहाफ़ी जब कोई काम करता है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसके रडार पे है। उन्होंने इमरान रियाज ने क्लियरली आकर बताया था कि जी इंटेलिजेंस के पास वो थे इस सारे टाइम पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस सारे माहौल में उनको हज पे जाने से भी रोक दिया गया था। तो आप कॉन्स्टेंटली आर्मी के रडार पे हैं, जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो आर्म्ड एलीट है या फिर वो गवर्नमेंट की एलीट है, आप उसके रडार के ऊपर मौजूद हैं। वो आपके एक एक सिंगल मूव के ऊपर नज़र रख के बैठे हैं, ये बंदा अपने अब इस व्लॉग में क्या बात कर रहा है, ये इस वक्त किस सिटी में मौजूद है, किस एरिया में मौजूद है, उनको सब पता होता है। कोई चोर रास्ता इस लेवल के बंदे को पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाल सकता। कोई भी बंदा जितना मर्जी सेफ राउट आपको कहे जी आपको मिल जाएगा, अगर आप इस हद तक रडार के ऊपर मौजूद हैं आर्मी के और गवर्नमेंट के, तो आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इमरान रियाज खान किसी चोर रास्ते से नहीं गए। वो गवर्नमेंट की और आर्मी की जो है उनको ग्रीन सिग्नल था और वो फिर गए हैं। वो क्लियरली उनकी सपोर्ट से गए हैं। इस वक्त मैं इमरान रियाज की लॉयल्टीज़ की बात नहीं कर रही कि वो किधर लाए करती हैं। इस वक्त मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो बातें इमरान रियाज खान अपने व्लॉग में करते हैं, वही बातें अगर कोई बेचारा आम पाकिस्तानी शहरी अपने व्लॉग में कर देता है, अपने व्लॉग में नहीं करता, ट्विटर पे ट्वीट कर देता है, एक एक सिटीज़न होने के नाते, वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस सिर्फ एक ट्वीट, एक पोस्ट के चक्कर में, उसके बदले में उसको उठा लेते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसकी फैमिली को हरास करना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे हालात हैं। दूसरी तरफ एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो है, जिसके व्यूज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बोली हुई बात मैटर करती है, लोगों को लोग सुनते हैं, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और आप उसको जो है ये कहें कि वो किसी चोर रास्ते से गया है, ये इम्पॉसिबल बात है। पाकिस्तान की मैंने जो अपना व्लॉग बनाया है अभी एक दिन पहले, उस पर मैंने ये चीज़ जिक्र किया था कि एक बात याद रखें कि जितना भी क्राइम आप पाकिस्तान के अंदर होता है जी, तो वो चीज़ शायद नहीं रोक पाती अथॉरिटीज़।
دہشت گردی بھی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں موجود ہے، تو انفارچونیٹلی اس کو بھی نہیں روک پاتی، لیکن ہر گلی کوچے میں کون بندہ کیا ٹویٹ کر رہا ہے ان سب کو پتہ ہے، ان کو اس بندے کی جو ہے نا سارا یہ شجرا نکال لیتے ہیں فوراً سے کہ کون ہے، کہاں سے ہے، آل دیٹ تھنگس. تو عمران ریاض خان اگر پاکستان سے گئے ہیں تو اس وقت وہ آرمی اور گورنمنٹ کی مشاورت سے گئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بندہ جا رہا ہے. تو سوال میرا یہ ہے، ایک تو یہ سوال تھا، دوسرا یہ ہے کہ عام شہری کو کیوں پکڑتے ہیں پھر، جب آپ نے اتنے بڑے جرنلسٹ کو، اتنے بڑے صحافی کو ملک سے جانے دیا، باہر جا کے تو بالکل ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ملک سے باہر جا کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہاں پہ تو آپ پھر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. محیط پیرزادہ وجاد جو ہیں اور یہ عادل راجہ، ان ساروں کا آپ کیا کر سکے ہیں ابھی تک؟ ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. میکسیمم آپ نے ان کے پاسپورٹ کینسل کر کے غدار ان کو ڈکلیئر کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو، سب کی زندگیاں چل رہی ہیں. تو عمران ریاض خان کے کیلیبر اور لیول کے بندے کو ملک سے جانے دیا گیا ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بس ان لوگوں نے بے وقوف بنانا ہے. بیہائنڈ دا کرٹن یہ سارے ایک ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن ان سب کی ڈیلز چلتی ہیں، ان سب کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف پاکستان کی عوام کو دینا ہے. مسئلہ صرف ایک ایسے بندے کو دینا ہے کہ جو کوئی اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہے، اس کی کوئی اس کا کلاؤٹ انفلوئنس نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ٹویٹ کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیں، بے شک یہ گورنمنٹ دے، گورنمنٹ کا کوئی بندہ اٹھ کے دے، بتائے، ایکسپلین کرے کہ عمران ریاض خان ملک سے کیسے گئے ہیں. آپ ایسے بندے کو جو ہے جس کو حج پہ نہیں جانے دے رہے تھے، جو اتنا آپ کو مسئلہ کرتا ہے، اتنا آپ کو اس سے آپ انسیکیور ہوتے ہیں، آپ نے اس کو ملک سے جانے دیا، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو صحیح کویشچن پوچھا کریں. یہ کویشچن میٹر نہیں کرتا کہ وہ بندہ ڈر گیا، بھاگ گیا، یہ ہو گیا. نو بڈی کیئرس، ڈر کے بھاگ گیا کوئی بات نہیں، انسان ڈر جاتا ہے، انسان کے اندر ہر ایموشن موجود ہے. یا یہ کویشچن کرنا کہ کون سا چور راستہ عمران ریاض خان نے چوز کیا ہے ملک سے جانے کے لیے، یہ صحیح کویشچن نہیں ہے. کوئی چور راستہ اس لیول کے بندے کو جو اتنا زیادہ آرمی گورنمنٹ کے رڈار کے اوپر موجود ہے، وہ کسی پاکستان سے چور راستے سے نہیں بھاگ سکتا، کسی بھی ملک سے. جب آپ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بہت انفلوئنس کا بندہ اس ملک سے نہیں بھاگ سکتا، یہ بات یاد رکھیں. خیر جی، ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اب بات کریں عمران خان کے لیٹر سے متعلق، تو اس کے اندر بیسیکلی خان صاحب نے جو ان کے ساتھ اکتوبر کے مہینے میں جیل میں مسائل اور مظالم کیے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس وقت ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، ان کا باہر رابطہ ختم کر دیا گیا تھا، کسی بھی بندے سے ان کی ملاقات، کوئی بات چیت وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ سیکیورٹی تھریٹ کا نام دے کے ان کے ساتھ ساری صورتحال کی گئی تھی. پھر اس کے بعد ان کو جیل سے نکلنا الاؤڈ نہیں تھا. 1.5 ایک 1.5 گھنٹے کے لیے صرف عمران خان اپنی جیل سے نکل سکتے تھے، اس کے علاوہ پورا دن ان کو جیل میں رہنا پڑتا تھا. یہ عمران خان جو ہے اس لیٹر کے اندر بات کر رہے ہیں. اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ several petitions highlighting the assault on fundamental human rights and the electoral process have been filed. تو بیسیکلی یہ ساری چیز اس کے اوپر ہی بیسڈ ہے کہ ایک تو الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے، جو یہ جو 8 فروری، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 8 فروری اس وقت جو ہے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہے. تو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ جی الیکٹورل پروسیس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں نے بہت دفعہ بات کی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ کس طریقے سے ہے؟ وہی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کوئی بندہ کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں 9 مئی کے بارے میں، انہوں نے بات کی کہ ان لافل جو ہے اریسٹ ہوئے ہیں اس دن مسٹر پنجوتا جو کہ لائر ہے عمران خان کے، ان کے ابڈکٹ سے متعلق بات کی جا رہی ہے. سمیع وزیر جو کہ 28 سالہ سویلین اور پی ٹی آئی ورکر فرام بنو تھا خیبر پختونخوا میں، اس کو 20 مہینے بروٹل ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا. اس کے اوپر بات جو ہے ریسنٹلی ہو چکی ہے کہ کسی بھی سویلین کے اوپر ملٹری کسٹڈی جو ہے وہ لافل نہیں ہے. کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی نہیں کر سکتے unless or until there's something too big. صحیح ہو گیا؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے ایکٹیوسٹ کو آپ اس طریقے سے ڈفرینس آف اوپینین کی بیس کے اوپر یہ ساری چیزیں فیس نہیں کروا سکتے. ذل شاہ سے متعلق جو ہے بات کی گئی ہے. پھر اس میں جو کرول اینڈ انہیومین ٹریٹمنٹ ان پرزن جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ساری صورتحال چل رہی ہے، جو عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کی بجلی بند رکھی گئی، جیل سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی عمران خان سے بات نہیں کر سکتا. یہ جو ہے وہ ساری اس کے اندر صورتحال ڈسکس کی گئی ہے. پھر آتا ہے جی 8 فروری، اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے. جو کمشنر راول پنڈی تھے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کے کنفیشن کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا. اتنی بڑی وہ بندہ بات کر گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے انہوں نے چینجز کی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی مرضی کی یہ جو ہے ترامیم لے آتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ
8 फरवरी کہ 8 फरवरी के दिन जो सारी सूरत हाल रही थी. अब ये किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जीक्यूट कर सकती है अपने प्लान्स को जो वो 8 फरवरी से मुतल्लिक रखती है, ये तो उसी दिन देखेंगे. लेकिन अगर आप पिछले होने वाले सारे इवेंट्स को, जलसों को, सिनेरियो को देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किस जलसे में कितनी सक्सेसफुल रही है, चाहे आलिया हमज़ा पंजाब में एक्टिव हैं या खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है वो सारे रास्ते बंद करने की बात कर रहे हैं, या जो मर्ज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बात करती है. लेकिन अभी तक सो फार हमने ये चीज़ नोटिस की है कि व्हेन द टाइम कम्स ये बैक फुट पे चले जाते हैं, या तो ये बैक ऑफ कर जाते हैं या भाग जाते हैं, ये अपने कारकुनों को अकेला छोड़ देते हैं, डील कर लेते हैं. ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आधी लीडरशिप के हालात हैं, और इमरान खान भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं. तो एक तो ये सारी जो है वो सूरत हाल बनती है. अभी 8 फरवरी के दिन को ये जिस भी तरीके से यूटिलाइज़ करने का सोच रहे हैं, तो अभी अगर आप 8 फरवरी 2024 से लेके हर एक जो इम्पोर्टेंट दिन गुजरा है उसको आप एनालाइज करना शुरू करें, तो एक साल तो इस हुकूमत ने गुजार लिया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कांग्रेसमैन को यूएस के जितने भी उन्होंने लेटर लिखे, जितना भी उन्होंने पोक करने की कोशिश की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. जितना भी अमेरिकन पाकिस्तानीज़ ने जो है वो एडवोकेट किया है ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान में वायलेट हुए हैं, इमरान खान का जेल में जो सारी सूरत हाल चल रही है, उस सारी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अगर आप यूके के जाके देखें, यूके में भी उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट पोक करने की कोशिश की थी कि ये थोड़ा प्रेशर डाल दें पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, कोई फ़र्क पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बल्कि हालात ये हैं कि रिचर्ड ग्रनैल की तरफ से जो ट्वीट्स की गई थी वो उससे मुकर गए हैं कि जी मुझे तो इन्होंने झूठी बातें बताई हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन ने मुझे झूठी बातें, इन लोगों ने जो है वो फेक प्रोपेगेंडा फीड किया था, जिसकी वजह से मैंने इमरान खान के हक में बात की है. तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में तो यही मतलब है ना कि इमरान खान एक्चुअल में झूठा दहशतगर्द, और जो भी इसके ऊपर आपने केसेस डाले हैं वो बिल्कुल लेजिट है कि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है. तो मैंने अगर इसके हक में बात की है तो मुझे माफ़ करें. सही है, ये रिचर्ड ग्रनैल की सारी इस वक्त सूरत हाल है. जो इस वक्त यूएस सरमायाकार आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी जेंट्री बीच, उनकी तरफ से भी यही सारी बात की गई कि जी ये लोग अमेरिकन पाकिस्तानी पैसा लगा रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासतौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उसको जो है वो इंजेक्ट करने के लिए ये अमेरिकन पाकिस्तानी पैसा लगाते हैं बहुत झूठ फैलाने के लिए. ये कितनी बड़ी बात है. तो आप बताएं कि 8 फरवरी 2024 से ऑनवर्ड्स हर एक दरवाज़ा पीटीआई ने जो है वो खटखटा के देख लिया है. यूएन का दरवाज़ा हो जाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए, कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ने इसके ऊपर बात भी कर दी है. लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है स्टिल उसने अपना साल पूरा कर लिया है. इन धांधली ज़्यादा इलेक्शंस को आप कहें कि जी बड़े बुरे इलेक्शंस थे, धांधली थी, जो भी पीटीआई इसको नाम देना चाहती है, स्टिल इस गवर्नमेंट ने अपना एक साल पूरा किया है. और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल अपने हाथ उठा लिए हैं. पाकिस्तान से भी इन जनरल उन्होंने कोई ख़ास इस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्वॉल्व होने का उन्होंने कोई जेस्चर नहीं दिया. और इमरान खान की जहाँ तक बात है उसको लेके अभी तक सो फार हमने ट्रंप गवर्नमेंट को ये देख लिया है कि वो क्लियर कर चुकी है कि इमरान खान के केस से मुतलिक वो एक सिंगल स्टेप भी नहीं लेंगे. वो एक जो है आप कहते हैं ना कि बाल भी नहीं उन्होंने इधर से उधर करना, इतना सा भी वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है ट्रंप की गवर्नमेंट. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 8 फरवरी को आई एम क्यूरियस कि ऐसा क्या कर लेगी ये क़यादत. इस 8 फरवरी को कौन सा दरवाज़ा, कौन से रास्ते बंद करके क्या फ़ायदा इन लोगों ने कर लेना. फ़ायदा नहीं होगा. सही है, ये कोई होपलेस डिस्कशन नहीं मैं कर रही, मैं कोई ना उम्मीद करने की कोशिश नहीं करी. लेकिन आप खुद सोचें कि जितनी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी या गवर्नमेंट थी या जो भी चीज़ थी, उनको पीटीआई ने जो है कोशिश की है उनको पोक करके उनसे हेल्प लेने की कि वो कोई रिएक्शन दे दें, कोई एक्शन कर लें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो गिराने में, इस एक नए इलेक्शंस करवाने में. लेकिन कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, उल्टा इस गवर्नमेंट की नीड बढ़ गई है. चाइना इज़ हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, वो इनके साथ काम कर रही है. अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अभी उनके यूएस इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं. पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते. सऊदीया का भी यही हाल है. तो जितने इंपॉर्टेंट ममालिक हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ जो है थोड़ा बहुत जैसे मर्जी सेटल हो चुके हैं. तो इमरान खान की इस वक्त दूसरे ममालिक को कोई नीड नहीं रह गई है. सही, तो अगर कोई मेरेकल हो, अगर यहाँ पर लॉ के लिहाज से ये जो एटलीस्ट अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट्स हैं, जो गैर कानूनी तौर पे जेल में डाला हुआ लोगों को इंक्लूडिंग इमरान खान, इन चीज़ों से अगर हमारा मुल्क निकल सके तो बेहतरी है. लेकिन अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं किसी और से, तो वो किसी और मुल्क से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो बड़े क्लियर तरीके से अपने हाथ उठा चुकी है कि सर जी हम इस सारी चीज़ में कोई रोल प्ले नहीं करने वाले. बहरहाल
ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.